मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी जंगल में हरियाली लाने का संदेश दिया। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग का नाम लेती रही है। धरती का तापमान बढ़ने का कारण वनों का कम होना है। जहां पहले हरे भरे वन हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट के भवन खड़े हो रहे हैं। हमने अपनी जल संरक्षण की परंपरा पद्धतियों को भी भुला दिया है। सीएम योगी ने कहा कि आज यहाँ कोदंड वन की स्थापना की जा रही है। जो वन यहाँ बनाया जा रहा है, इसमें रामायण कालीन सभी वृक्षों को लगाने की व्यवस्था के साथ इसे जोड़ने की आवश्यकता है। मैं चित्रकूट की इस धरती को, जो सनातन काल की आदि परंपरा से ही सनातन धर्म की एक प्रमुख श्रद्धा की केंद्र रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने वनवास के कार्यकाल का सर्वाधिक समय राष्ट्र साधना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जहां पर व्यतीत किया, ऐसी पावन चित्रकूट की धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान कामतानाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूज्य संतों का और आप सभी चित्रकूट के भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस वन महोत्सव कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह हम सबका सौभाग्य है कि अपने वनवास काल के उस कालखंड में जिस धरती को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सबसे पवित्र धरती माना था, आज वहां पर मुझे प्रदेश सरकार के इस 6ठम वन महोत्सव कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहां पर आज हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। त्रेता युग में पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वनों की कमी होती गई, मनुष्यों की आबादी बढ़ती गई, जीव जंतु अन्य कम होते गए और उसके बाद तमाम प्रकार के असंतुलन की स्थितियां भी पैदा होने लग गई। आज दुनिया के अंदर एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है और पूरी दुनिया जिस पर चिंता कर रही है, वह है ग्लोबल वार्मिंग का, कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का कारण वनों का आच्छादन कम होना, जहां पर हरे भरे वन हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट के भवन खड़े हो जा रहे हैं और जल संरक्षण की भी जो हमारी परंपरागत पद्धतियां थी, हमने उसे भूला दिया है और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे करके हम लोग भी उस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते होंगे इसका दुष्प्रभाव किस रूप में पड़ता है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध वनों की कटान है। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के इस अनमोल रत्न को जब मनुष्य नष्ट करता है, तो उसकी कीमत भी न केवल मनुष्य को बल्कि इस सृष्टि के हर जीव जंतु को चुकानी पड़ती है। ये जीवन चक्र है और ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर कोई ये मानता है कि मैं सुरक्षित रहूं भले और रहे न रहे, तो मुझे लगता है ये उसकी गफलत होगी। वो स्वयं के अस्तित्व पर खिलवाड़ कर रहा है। हम सबका जीवन तो एक दूसरे पर आश्रित है और ये जीवन चक्र इसी पर आधारित बना हुआ है। जंगलों की कटान होगी तो असमय सूखा या बरसात की समस्या, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा,
ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जो आज यहां पर कोदंड वन की स्थापना की जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोदंड वन में, कोदंड का मतलब भगवान राम का जो धनुष है वह भी कोदंड है, जो वन यहां पर बनाया जा रहा है। इसमें रामायण कालीन सभी प्रकार के वृक्षों को लगाने की व्यवस्था के साथ इसे जोड़ने की आवश्यकता है। लोगों की स्मृति इसके साथ जुड़े। अगर आपने वनों को आच्छादन तेज किया, उसे बनाया, उसको संवारने का काम किया, जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति को अपना करके इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया, तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं कि आप आने वाले समय में न केवल असमय जो सूखा पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, इससे तो हम बच ही पाएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी बार बार पूरी दुनिया के मौसम वैज्ञानिक हमें दे रहे हैं, उससे भी हम अपनी धरती माता को बचाने में सफल होंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।